दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चलें। खुदा के घर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ हम खुराक खाते हैं, जैसे आप किसी होटल में जाएं तो वहाँ खाना खाते हैं। खुदा के घर में आकर रूहानी खुराक हमें मिलती है हमारी रूहों के लिए, हमारी रूहों की हिफाजत के लिए, मजबूती के लिए, हमारी नशोनुमा के लिए खुदा का कलाम नहायत ज़रूरी है। पिछले इतवार हम कलाम में से सीख रहे थे कि इबादत का रवैया कैसा होता है, और हमने सीखा था कि अगर हम दुरुस्त रवैये से इबादत नहीं कर रहे, गीत नहीं गा रहे, प्रस्तिश नहीं कर रहे, हदिये नहीं दे रहे, तो फिर हमारी इबादत कबूल नहीं होगी। तो जिस रवैये से हम चर्च आते हैं ये बड़ा अहम है, बड़ा ज़रूरी है, और हमें उसी रवैये में बढ़ना है। और फिर हमने सीखा था कि हमने सुपुर्दगी के साथ इबादत करनी है, अपने आप को दे देना है। सुपुर्दगी हमेशा जो है वो नागवार लगती है। बच्चे आजकल अपने माँ बाप की ताबेदारी नहीं करना चाहते, उन्हें नागवारी महसूस होती है। जब वो फर्माबरदारी की बात उन्हें कहे तो उन्हें गुस्सा आता है, वो चिढ़ते हैं। इसी तरह खुदा की ताबेदारी करने के लिए सुपुर्द उसके हम अपने आप को हमें करना होता है। और फिर हमने सीखा था कि हम जो है वो सुपुर्दगी में अपने आप को खुदा को दे देते हैं, खुदा के लिए मखसूस करते हैं, यीशु को अपना खुदावंद बनाते हैं, अपनी सलीब डेली उठाते हैं, अपने अज़ा को मुर्दा करते हैं और अपने आप को रुल्क उसके हवाले करते हैं। फिर हमने 3 रुकावटों का भी जिक्र किया था कि एक रुकावट खौफ है, खौफ की वजह से भी हम सुपुर्द नहीं करते अपने आप को। फिर गरूर दूसरी रुकावट है। कई दफ़ा हम रूहानी फ़ख्र में भी होते हैं, वैसे हमें बड़ा गरूर होता है, घुमंड होता है, जिसकी वजह से हम खुदा के सुपुर्द नहीं करते अपने आप को। फिर उलझनों का शिकार भी हम रहते हैं। इब्लीस हमें हर वक्त उलझाए रहता है, ये इब्लीस की चाल है। वो किसी न किसी काम में आपको उलझा कर खुदा के सुपुर्द नहीं करने देता। तो इसलिए हमने उसको भी दूर करके अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना है, कामल अतात करनी है और खुदावंद को अपना आप दे देना है। आमीन। सुपुर्दगी की बरकत है। जब आप अपना आप खुदा के सुपुर्द करते हैं तो खुदा आपको बरकत देता है। अय्यूब 22 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, इससे उससे मिला रह तो तू सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। आमीन। उससे मिला रह, उसके साथ जुड़ा रह, अपने आप को उसके सुपुर्द किए रख। जब हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द किए रहते हैं तो फिर हमारा भला होता है। इब्लीस चाहेगा कि आप डिस्कनेक्ट हो जाएं, किसी तरीके से आप खुदा से मिले ना रहें, खुदा से जुड़े ना रहें। लेकिन अगर आप सलामती हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में तो आप को फैसला करना है कि मैं खुदा के साथ मिला रहूंगा। फिर लिखा तू सलामत रहेगा। आमीन। तू सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। फिर रोमियो 4 बाब 17-18 आयत में लिखा है, जब हम सुपुर्द करते तो इससे आजादी मिलती है। अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तलीम के फर्माबरदार हो गए और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। आमीन। बहुत दफा बहुत से लोग बीमारियों से आजादी चाहते हैं, कर्जों से आजादी चाहते हैं, तंग दस्ती से आजादी चाहते हैं, बेरोजगारी से आजादी चाहते हैं, इब्लीस के जो मोक्कल हैं, जो उसकी बदरुएं हैं, तस्वीरें हैं, जादूगरियों से आजादी चाहते हैं, लेकिन सुपुर्द नहीं करते, इसलिए उन्हें आजादी नहीं मिलती। वो दुआएं करवाते हैं, वो खुद भी चर्च जा, लेकिन कामिल अतात नहीं करते, सुपुर्द नहीं करते अपने आप को, अपने दिल को पानी की मानित ढेलते नहीं, और जिसकी वजह से आजादी नहीं आती। जब अगर आप आजादी चाहते हैं तो अपना आप मुकम्मल तौर पे खुदा को दे दें, उससे कहें खुदा, उसके जुर्म फरोत नहीं करें, लेकिन खुदावंद के जुर्म फरोत नहीं कर तो वो तुझे सर बुलंद करेगा। उसके जुर्म फरोत नहीं करें, अपने आप को उसके हजूर पेश करें और उससे कहें कि खुदा मैं अपने आप को आज से तेरे सुपुर्द करता हूं, बाप मुझ पर रहम करो, मुझे बचा, और वो आपको बचाएगा। आमीन। अगर जे तुम गुनाह के
गुलाम थे। और जब आप सुपुर्द करते हैं, आप गुनाह को छोड़ते हैं, आप हकीकी तौर पर खुदा के पास आ जाते हैं, तो भी दिल से उस तलीम के फर्माबरदार हो गए। किस तलीम के? यीशु की। आमीन, हालेलुया। तो आजादी हासिल होती है सुपुर्द करने के वजह से। फिर यशवा ने खुदा के सुपुर्द किया तो उसे यरू पर फतह हासिल की। हालेलुया। आपको याद है जब यरू की तरफ जा रहे थे तो यरू की दीवार है, वहां पर एक जो है वो फरिश्ता आता है और वो कहता है कि मैं खुदा के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। आमीन। और यशवा ने अपना आप सुपुर्द कर दिया और फिर कलाम में जिस तरह खुदा ने उसे कहा करने के लिए वैसा ही उसने किया। कई दफा हम सुपुर्द करते हैं लेकिन वो नहीं करते जो खुदा हमें करने के लिए कहता है। हम कुछ और कर रहे होते हैं और शायद वो सतही सुपुर्दगी है, ऊपर ऊपर से दिखावे की, या हम जो है रूहानी वज़ा तो रख रहे हैं लेकिन हकीकी तौर पर रूहानी नहीं होते। और ऐसी सुपुर्दगी से भी तब्दीली नहीं आती, बरकत नहीं आती। अगर फतह चाहते हैं किसी भी काम में तो आपको उस तरह खुदा के सुपुर्द करना अपना आप जिस तरह बाइबल मुकद्दस बताती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा उनको इस्तेमाल करता है जो अपने आप को उसके सुपुर्द करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की जो मां मरियम है उसने अपने आप को सुपुर्द कर दिया। उसने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक। एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस वक्त, एक कुंवारी लड़के का रुल्कुस की कुदरत से हमला होना, दुनिया को जवाब देना, लेकिन उसने फरिश्ते के पैगाम को यस किया, सुपुर्द किया और कहा मेरे लिए तेरे कौल के माफी। जब आप खुदा को अपना आप सुपुर्द करते हैं तो आप हर बात में अपना आप खुदा को दे देते हैं। फिर आप ये नहीं सोचते नफा क्या नुकसान क्या है, फिर आप खौफ नहीं करते, फिर आप फख्र नहीं करते, बल्कि आप दे देते हैं खुदा को। फिर यकूब 4:7 आयत, बस खुदा के ताबे हो जाओ, बस खुदा के और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के ताबे होना सुपुर्दगी है। जब मैं और आप खुदा को अपना आप दे देते हैं तो फिर खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी में काम करती है और खुदा का जलाल जो है वो हमारी जिंदगी में नजर आता है। आमीन। मेरे अजीजों, आज हम बढ़ेंगे खुदा के कलाम में से, हम सीखेंगे खुदा का बेहतरीन दोस्त बनने के ताल्लुक से। बहुत दफा हम खुदा को अपना आप दे देते हैं लेकिन हम रूहानी बालग नहीं होते। पौलुस कहता है क्या बच्चों, तुम्हें वक्त के लिहाज से क्या होना चाहिए था? उस्ताद होना, लेकिन तुम अभी तक क्या हो? बच्चे हो। अभी भी तुम्हें कैसी खुराक हासिल करने की हाजत है? दूध पीना चाहते हो, दूध पीना चाहते हो, नरम ग़िज़ा हासिल करना चाहते हो। तो जब आप और मैं खुदावंद में आते हैं तो हमारा अगला लक्ष्य ये होना चाहिए, मकसद ये होना चाहिए, मैं खुदा में और गहरा हूं, मैं खुदा को और जानूं, मैं खुदा को और पहचानूं। सिर्फ मैं रवायती मसीह ना बनूं, सिर्फ मैं एवरी संडे मसीह ना हूं, सिर्फ मैं जब किसी सेमिनार में हूं उस वक्त मसीह ईमानदार ना हूं। जब मुझ पर मुश्किल आए फिर भी मैं मसीह हूं, जब मेरे सामने आजमाइश आए फिर भी मैं हकीकी मसीह बनकर वहां फैसला करूं और मैं यीशु का पैरोकार बनूं। आमीन, आमीन। तो खुदा का बेहतरीन दोस्त बनना जो है वो बहुत जरूरी है। रोमियो 5:10 में लिखा है, जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया। हम दुश्मन थे, गुनाह की वजह से जुदाई आ गई थी, दीवार खड़ी हो गई थी, लेकिन यीशु मसीह की मौत के वसीला से हमारा खुदा के साथ मेल हो गया। वो जुदाई की दीवार
दरमियान में से हट गई। आमीन, हालेलुया। तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। आमीन। खुदा आपका बेहतरीन दोस्त बनना चाहता है, और बहुत दफा हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी सहेलियां होती हैं, दोस्त होते हैं जिनके साथ हम अपना दिल खोल के रखना चाहते हैं, जिनको हम अपने दिल का हाल बयान करना चाहते हैं, उनकी सुनना चाहते हैं। ऐसे ही खुदा भी चाहता है कि खुदा हमारा जो है बेहतरीन दोस्त बने। तो खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है, ताल्लुक है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। खुदा हमारा खालिक है, हमें बनाने वाला है। खुदा हमारा मालिक है, खुदा हमारा उस्ताद है, खुदा हमारा मुनसिफ है, खुदा हमारा फिदिया देने वाला है, खुदा हमारा मुनज्जी है, खुदा हमारा बाप है, और खुदा हमारा दोस्त है। बहुत कुछ खुदा जो है वो उसके साथ हमारे रिश्ते, हमारे ताल्लुकात हैं। लेकिन खुदा जो कादिर मुतलक है, ऑल माइटी है, वो हमारा क्या बनना चाहता है? दोस्त बनने की ख्वाहिश रखता है। अदन में आप देखें खुदा किस तरह आदम और हवा के साथ मिलता है, एक दोस्त की तरह। ठंडे वक्तों में वो उनके साथ उसका मसाली ताल्लुक था। वो आकर उनसे बातचीत करता है, गुफ्तगू करता है, और वो उनको मिलता है। पुराने अहदनामे में आप देखें मूसा और अब्राहम को खुदा का दोस्त कहा गया। खुदा के साथ वो अपने दिल की बातें बयान करते थे। जब मूसा अब्राहम को खुदा ने बुलाया, कहा कि मेरे पीछे हो ले, अपने नातेदारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर बार को छोड़ और मेरे पीछे आ जा, तो अब्राहम ने उस आवाज को लबैक कहा। अब्राहम ने कहा ठीक है मैं हाजिर हूं, और अब्राहम खुदा के पीछे हो लिया। अनदेखे खुदा, देखा नहीं उसे, लेकिन वो खुदा के पीछे हो लिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। और फिर अगर आप अब्राहम की जिंदगी का मुतायला करें बाइबल मुकद्दस में से, तो आप देखेंगे कि अब्राहम खुदा पर कैसा ईमान रखता है, कैसे वो खुदा के साथ बातें करता है, कैसे वो खुदा के साथ वक्त गुजारता है, कैसे वो खुदा के वादों पर शक नहीं करता, और किस तरह वो खुदा से बातचीत करता है। एक बेहतरीन जो हमें मिसाल मिलती है बाइबल मुकद्दस में, जब 3 फरिश्ते आते हैं और वो बताते हैं कि खुदा सदूम और अमूरा को तबाह करने को है, तो वहां किस तरह जो है बहस मुबाहिसा हो रहा था, कैसे बातचीत हो रही होती है, कैसे शफायत हो रही होती है सदूम और अमूरा के लिए, कैसे अब्राहम चाहता है कि सदूम और अमूरा बच जाए। ये खुदा के साथ दोस्ती की एक झलक जो है वो नजर आती है। मूसा को देखें किस तरह जब इस्राएलियों ने खुदा की नाफरमानी की और खुदा गुस्से में आया और खुदा ने कहा कि मैं इन्हें जो है वो खत्म कर दूंगा, तो तब मूसा ने खुदा के ज़ुर शफायत की, एक दोस्त की तरह। उसने कहा अगर तूने इनको मारना है, तो अगर तूने आगे हमारे साथ नहीं जाना, तो फिर बस हम यहीं पर रुके रहेंगे। ऐसे वो खुदा के साथ बातें करता है। तो क्या कभी आज हमारे दिल में ऐसा ख्याल आया है कि मैं भी खुदा के साथ ऐसे ही बातें करूं, खुलकर खुदा के साथ मेरी गुफ्तगू हो, जिस तरह आप अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ अपना दिल खोल देते हैं? उसके साथ हमें खुदा, उसके लिए हमें खुदा के बेहतरीन दोस्त बनना पड़ेगा। हमें अपने अंदर ख्वाहिश पैदा करनी पड़ेगी कि मैं खुदा में और गहरा होता जाऊं, मैं खुदा में और बढ़ता जाऊं, मैं खुदा के कलाम में और बढ़ता जाऊं। आमीन। और आपको याद है दाऊद के बारे में खुदा कहता है कि वो मेरे दिल के मुआफिक है, वो मेरे दिल के। फिर अयूब को देखें, हनूक को देखें, नूह को देखें, ये खुदा के साथ गहरी दोस्ती रखते थे। पुराने अहदनामे में खुदा का खौफ आम था, लेकिन फिर जब खुदा में यीशु आया तो सब कुछ बदल गया। आमीन। अब तो यीशु मसीह के वसीला से उसके फजल के तख्त के सामने आने में हमें दिलेरी है, लेकिन फिर भी बहुत से मसीह ईमानदार खुदावंद की हजूरी में आने का इरादा नहीं रखते। वो उस तरह उससे दोस्ती नहीं रखते जिस तरह खुदा चाहता है कि हमारा ताल्लुक, हमारा रिलेशन
हमारा रिश्ता उसके साथ हो, लेकिन हम एक सरसरी सा ताल्लुक बनाकर बैठे हैं और इस ताल्लुक में शायद कई दफा हम रवायती तौर पर उस ताल्लुक में हैं, कई दफा हम आदतन उस ताल्लुक में हैं। जी आदत पड़ी है शुरू से, माँ बाप ने कहा जी सुबह दुआ करनी है, खाने पे दुआ करनी है और जनाब चर्च जाना है। अपने कई दफा हम सिर्फ सताई तौर पर इस ताल्लुक को रखे हुए हैं। आज भी बहुत से मसीह ईमानदार अपने दिल की गहरी बातें, गहरे भेद खुदा से डिस्कस ही नहीं करते, बातचीत ही नहीं करते, गुफ्तगू ही नहीं करते, और खुदा भी फिर उनसे चुप रहता है। खुदा उन पर भेद नहीं खोलता। अगर अब्राहम पर खुदा ने जो भेद खोला था ना सदूम और अमूरा को तबाह करने का, उसकी वजह अब्राहम का खुदा के साथ ताल्लुक है, रिश्ता है, दोस्ती है, कुर्बत है। क्या आज हम खुदा के साथ इतने करीब हैं? क्या आज हम इस तरह का रिश्ता खुदा के साथ रखते हैं कि खुदा हम पर चीजें जाहिर करे, हमें बताए कि क्या होने वाला है, खुदा क्या करेगा? क्या ऐसा हमारा रिश्ता खुदा के साथ है? आमीन, हालेलुया। रोमियो 5:11 में लिखा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तौफील से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप हो गया है, खुदा पर फख्र भी करते हैं। आमीन, हालेलुया। हमारा मेल खुदा के साथ हमारी रियाजत, हमारी खूबी, हमारी कुर्बानियों नजरों की वजह से नहीं हुआ। हमारा मेल खुदा के साथ खुदावंद यीशु की वजह से हुआ है। उसने हमारे गुनाहों को सलीब पर अपने ऊपर उठा लिया है। अब जो कोई यीशु को अपना जीवन देता है, अपनी जिंदगी देता है, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो उसके बेटे यीशु का लहू हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5 और उसकी 18वीं आयत, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। ये दोस्ती हमारे अमलों की वजह से नहीं हुई, यीशु मसीह के वसीला से हमारा मेल मिलाप खुदा के साथ हो गया है। हमारी वजह से नहीं, हमारी लियाकत की, हमारी खूबी की वजह से नहीं, यीशु मसीह की वजह से। यूहन्ना 15:15 आयत, अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी है वो सब तुमको बता दी हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब हम खुदा के क्या हैं? दोस्त हैं। फिर अमाल 17:26-27, उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं है। खुदा हमसे दूर नहीं है। सुने गौर से, जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो दरवाजा खटखटाएगा उसके वास्ते। हालेलुया। लेकिन कई दफा क्या होता है, हम ढूंढते नहीं है, हम टटोलते नहीं है, ढूंढने वाले को मिलता है। मैं कल भी एक बात मॉर्निंग डिवोशन में बता रहा था, एक खुदा के खादम के बारे में, बुजुर्ग खादम, और सुबह से शाम तक कलाम की तालीम देने वाला खादम, खुदा के कलाम को गहरे तौर पे जानने वाला खादम, और इतनी मेहनत करता कि सिर्फ 6 घंटे सोने का वक्त उसके पास होता। और उसके बारे में लिखा है कि वो खादम जो है वो एक दिन कहता है, खुदा मैं तेरे साथ रफाकत शराकत रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा मेल मिलाप और बढ़े और मैं तुझसे बातें करूँ और तुम मुझसे बातें करें। उसने कहा आज के बाद मैं 2 घंटे तेरे साथ सिर्फ रफाकत करूंगा, फेलोशिप, बातचीत, गुफ्तो शनीद। और उसने कहा कि मैं 4 घंटे सो लिया करूंगा। जहां फशानी देखे 2 घंटे सोने की कुर्बानी दी जा रही है। और लिखा है उसके बारे में कि जब उसने ऐसा किया तो उसने अपने कमरे में
دو کرسیاں لگائی آمنے سامنے، ایک کرسی پہ خود بیٹھ گیا اور ایک کرسی پر سے کہا خداوند یسوع مسیح یہاں آئے، اور وہ سارے دن کا حال خداوند یسوع سے بیان کرتا۔ وہ اس کو بتاتا کہ آج کلاسوں میں یہ ہوا، آج میں نے وہاں کلام سنایا، آج میں نے وہاں تعلیم دی۔ وہ سارا حال کرتا بیان، اس سے بات چیت کرتا، گفتگو کرتا، رفاقت رکھتا۔ اس طرح دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، اور ایک دن وہ ایسے ہی رفاقت کر رہا تھا، اور اس کتاب میں بتاتے ہیں کہ جب وہ رفاقت کر رہا تو اسے آواز آئی کہ باہر کے صحن میں کوئی شخص جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس کے دل میں دھڑکا سا آیا کہ کہیں چور تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنی رفاقت میں لگا رہا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلتا اسے محسوس ہوا، لیکن وہ بات چیت میں لگا رہا، خداوند کے حضور باتیں کرتا رہا، اپنے دل کی بات بتاتا رہا، رفاقت رکھے ہوئے۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں اس کرسی کے سامنے ایک شخص آ کر بیٹھ گیا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور وہ اسے کہتا ہے کہ اس پچھلے مہینوں میں مجھے جتنا زیادہ مزہ تیری ساتھ رفاقت کرنے میں آیا ہے اتنا اس سے پہلے نہیں آیا ہے، اور میں بہت خوش ہوں تیرے ساتھ بات چیت کرنے سے، اور اب سے آج کے بعد میں ہر روز ان 2 گھنٹوں میں تیرے ساتھ باتیں کیا کروں گا۔ اور اس کی بیٹی بیان کرتی ہے اس کتاب میں، وہ کہتی ہے کہ جس دن ہمارے والد خداوند یسوع میں سوئے، اس کا سر جو ہے اگلی کرسی جو تھی اس میں جیسے بیٹھا ہوا شخص اس کی گود میں تھا۔ کیسا خوبصورت ایک دوستی کی مثال ہے کہ آج کا مسیح ایماندار اس مصروف زندگی میں کیا اس کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے خالق، اپنے دوست کے ساتھ رفاقت رکھے۔ اس نے کہا اب سے میں تمہیں نوکر نہیں کہتا بلکہ دوست کہتا ہوں۔ وہ ہمارا دوست بننا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ اس کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، اس کی عادات، اس کی خصلت، اس کی خوبیاں، اس کا مزاج، اس کی قدرت آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع ہو جائے گی۔ آمین۔ آپ شاگردوں کو دیکھیں کیسا خوبصورت ریلیشن ہے ان کا خداوند یسوع کے ساتھ۔ جب یسوع نے کہا جاؤ، 2 کو بھیجا تو وہ واپس خوش ہو کر آئے اور کہنے لگے آئے خداوند، تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تھا۔ یہ رفاقت کا نتیجہ ہے۔ آپ موسیٰ کو دیکھیں، پہاڑ پر ہے، 40 دن لگاتار خداوند کی حضوری میں خدا سے باتیں کر رہا ہے، رفاقت ہے، شراکت ہے۔ جب واپس آتا ہے تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اپنے چہرے پر کیا کر لے، اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، کیونکہ ہم تیرے چہرے کی تجلی جو نور ہے اس کو نہیں دیکھ پا رہے، ہماری آنکھیں چندیاری ہیں۔ جب آپ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے والے ہوں گے، بہت سے لوگ آپ کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہوں گے۔ آمین۔ خدا کی حضوری اور اس کی موجودگی آپ کی زندگی سے دوسروں کو چھوئے گی، اور تاریکی کی قوتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گی۔ آپ کا نور جو ہے بڑھتا جائے گا۔ دیکھا تم دنیا کے نور ہو۔ نور کب کم ہوتا ہے؟ نور تب کم ہوتا ہے جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری فیلوشپ، ہمارا خدا کے ساتھ میل ملاپ زیادہ ہوتا ہے تو پھر نور بڑھتا ہے، نور بڑھتا ہے، ہماری زندگی میں فضل بڑھتا ہے، خدا کی قدرت جو ہے وہ بڑھتی ہے، خدا کا کام بڑھتا ہے۔ اس لیے خدا کے ساتھ رفاقت کریں، اور پھر خدا کی قدرت جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہوگی۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو خدا کے ساتھ دوستی کو کیسے ہم بڑھائیں؟ پہلا طریقہ خدا کے ساتھ دوستی کو بڑھانے کا، لگاتار خدا کے ساتھ گفتگو کے ذریعے۔ اب گفتگو کیسے ہوتی ہے؟
सिर्फ एक ही बंदा बोलता जाए, दोनों बोलें, दोनों बातें करें, नहीं दोनों बातें करें। कई दफा हम मसीह ईमानदार सिर्फ खुदा को अपने मसले मसाइल बताते रहते हैं, लेकिन खुदा की सुनते नहीं हैं। जब आप दुआ करते हैं तो आप खुदा से बातें करते हैं, खुदा को बताते हैं चीजें, लेकिन जब आप कलाम पढ़ते हैं तो खुदा जो है वो आपसे बात करता है। आमीन। इस कलाम मुकद्दस को पढ़ें। जितना ज्यादा आप कलाम को पढ़ेंगे उतना ज्यादा खुदा की कुदरत जो है वो आपकी जिंदगी में जाहिर होगी। तो क्या लिखा है? पहला थस्सलुनीकियों 5:17, बिला नागा दुआ करो। बिला नागा मतलब रोज बगैर रुके हुए गुफ्तगू करो खुदा के साथ। खुदा हमारा बाप है, वो हमसे बात करना चाहता है। बहुत सारे लोग खुदा से बात नहीं करते। आप ज़बूर नवीस के ज़बूर देखें, आपको लगेगा कुछ बातें कर रहा है किसी से। खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी। कैसा जबरदस्त ये रवैया है दोस्ती का। वो पहाड़ों में, वो सहराओं में, बियाबानों में, चरागाहों में, पानी के किनारे, वो इन चीजों को, खुदा को देख रहा है, खुदा से बातें कर रहा है, खुदा से वो बातें कर रहा है, खुदा उससे बातें कर रहा है। और उन बातों को वो कलम बंद किए हुए है ज़बूर में। खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना हो। बिला नागा दुआ करो। और मैंने आपको बताया कि दुआ जो है वो आप एक तरफा नहीं है, आप दो तरफा इसमें बात होती है। आप भी बोलते हैं और अगला शख्स भी बोलता है। इफिसियों 4:6 में लिखा है, सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। आमीन, हालेलुया। खुदा हमारे अंदर है। जब आप अपने दिल में भी बातें करते हैं, मैंने कई दफा गौर किया, जब मैंने चलते फिरते कोई बात खुदा से की तो बड़ी जल्दी वो बात जो है खुदावंद की हजूरी में कबूल हुई। बहुत साल पहले की बात है, हम कुछ बच्चों को हॉस्टल में दाखिल करवाना चाहते थे और वो हॉस्टल वाले उन बच्चों को ले नहीं रहे थे क्योंकि वो उनके कानून में आ नहीं रहे थे। लेकिन उन बच्चों को अशद जरूरत थी कि वो हॉस्टल में दाखिल करवाए जाएं। और मैंने हॉस्टल वाले से बात की। जब बात की तो वो माने ना, उन्होंने मुझे मना कर दिया। और एक दिन जो शख्स, जो बहन उन बच्चों की, उन बेटियों की मदद कर रही थी, उसने मुझे कहा, जावेद आप नहीं चाहते कि वो बच्चे सुधर जाएं, वो निकल जाएं या बहाल हो जाएं या उस दलदल से निकल जाएं। मैंने कहा मैं चाहता हूं, लेकिन हॉस्टल वाले नहीं कर रहे। उन्होंने जी आप कोशिश करते तो हो जाना था। लेकिन उस दिन मैं ऐसी चहलकदमी करते करते, क्योंकि मैंने हैदराबाद जाना था सुजुकी लेकर, फिर आगे जाना था, तो मैं ऐसे यहाँ से निकला मोहल्ले से, और फाटक के पास जाने से पहले मैं बातें कर रहा हूँ खुदा से। मैं खुदा आज मैं जा रहा हूँ, अब तेरे फजल से होगा, तू तो जानता है कि वो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन वो बहन नहीं जानती। अब तो ही खुदा दरवाज़ा खोल और उन बच्चियों का वहाँ पर दाखिला हो जाए। ये मैं चलते चलते खुदा से क्या कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। और जब मैं हैदराबाद पहुँचा और मेरी वहाँ पर बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे एक ग्रीन सिग्नल दिया। और फिर कुछ हफ्ते डेढ़ के बाद हमारे पास स्कूल में आए और उन्हें बातचीत की, और फिर वो बच्चियां जो हैं वो उस हॉस्टल में उनका दाखिला हो गया जिनका दाखिला नहीं हो रहा था। बहुत दफा हम रटी रटाएं दुआएं कर रहे हैं। आप कभी गौर करना, आपकी दुआओं का पैटर्न क्या है? रटी रटाएं, मतलब जो दुआ आप 5 साल पहले करते थे वही दुआ आप अभी भी वही कर रहे हैं। गुफ्तगू नहीं हो रही खुदा से, बातचीत नहीं हो रही खुदा से। जब आप कलाम में गहरे होंगे, कलाम में आप जड़ पकड़ेंगे, फिर आप खुदा से जब बात करेंगे और फिर आपकी जिंदगी में से खुदा की कुदरत जब नजर आएगी, लोग देखेंगे आप गुफ्तगू कर रहे हैं। आमीन। आप डेली खुदा से बात करें, दुआ करें,
ایک جگہ بیٹھ کر بھی چلتے پھرتے دعا کریں. آپ روٹیاں بنا رہی ہیں, آپ خدا کے فضل کے لیے اس کا شکریہ ادا کریں. بچوں کے لیے آپ شکریہ ادا کریں, اس کا کہ خدا تیرا شکر ہے, تیرا فضل ہم پر ہے. روزگار کے لیے, کاروبار کے لیے, آپ کام پر جا رہے ہیں, موٹر بائک پہ جا رہے ہیں, آپ خدا سے باتیں کریں. خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں, تو نے اس مسئلے بھی ہماری مدد کی ہے. خدا بھی یہ مسئلے ان کے میں بھی ہماری مدد کر, کیسے ان کو حل کیا جائے, ہم کیا کریں. آپ کھیت میں کام کرتے ہوئے خدا سے باتیں کریں. آپ جناب کچن میں کام کرتے خدا سے باتیں کریں. آپ خدا سے گفتگو کریں چلتے پھرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا دعا میں نہ بیٹھے, دعا میں بھی بیٹھے, لیکن آپ کی جو لائف ہے, آپ کا لائف سٹائل ہی پریئر لائف ہو جائے. صرف آپ سنڈے کو دعا کرنے والے نہ ہو, ہر وقت ہی دعا کرنے والے ہوں. آمین. ہر وقت ہی خدا سے باتیں کرنے والے ہوں, اور آپ خدا کے حضور بڑھنے والے ہوں, اور خدا سے باتیں کرتے کہ خدا میرا توکل تجھ پر ہے. میں کئی دفعہ کچھ ببلیکل آیات کو خدا سے بات کر رہا ہوتا ہوں, چلتے پھرتے ڈرائیو کرتے ہوئے میں کئی دفعہ دعا میں بات کر رہا ہوتا ہوں. تو ضرور ہے کہ ہم خدا سے باتیں کریں خدا کے دوستی میں بڑھانے کے لیے. تو دوستی بڑھانے کے لیے کیا کرنا, لگاتار گفتگو کرنی پڑے گی, لگاتار اس سے کیا کرنی پڑے گی, گفتگو کرنی پڑے گی اور باتیں کرنی پڑیں گی. پھر لگاتار کلام پر دھیان گیان کریں. ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم کلام کو سننے والے بن گئے ہیں. بائبل میں لکھا ہے خدا کے کلام کو محض سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو. سننے والا شخص خدا سے کچھ نہیں پاتا. کس کے ساتھ کبھی ایسا تجربہ ہوا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے وہ آئینہ دیکھ کر گیا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد پھر آ کر دیکھتا کہ منہ تو کچھ لگاتے نہیں. وہ بھول جاتا ہے کہ میرا چہرہ کیسا ہے. وہ دوبارہ آئینے کے سامنے آتا ہے اور پھر دوبارہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. ایسے ہی ہے نا, جو میں سنتا ہے وہ ایسا ہی ہے, وہ خدا سے کچھ نہیں پاتا. لکھا ہے کہ جو خدا کے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ کے کام پر برکت پاتا ہے. تو محض کلام کو سننے والا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والا بننا ہے. اب ہوتا کیا ہمارے ساتھ, جب ہم چرچ آتے ہیں ہم کلام کو سنتے ہیں, قبول کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی چرچ سے جاتے ہیں اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں, فکریں ہمیں عادت آتی ہیں, الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور کاموں میں پڑ جاتے ہیں. تو وہ جو کلام ہم نے چرچ میں سنا تھا, قبول کیا تھا, اپنی زندگی یسوع کو دی تھی, وہ کلام ہماری زندگی میں سے ہم بھول جاتے ہیں اور پھر پرانی انسانیت میں چلے جاتے ہیں. اس لیے کلام پر دھیان گیان بہت ضروری ہے. میڈیٹیٹ کریں. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن رات اسی کا دھیان ہو, تب ہی تجھے خوب اقبال مندی نصیب ہوگی. وہ جو سیکھا ہے آج, یہ باتیں آپ کے دل میں نقش ہو جائیں, آپ کو کلام زبانی یاد ہونا شروع ہو جائے, آپ کو کلام کے حوالے, کلام کی جو کہانیاں ہیں آپ کے دل میں جو ہے نقش ہو جائیں, اور جب کبھی کوئی سچویشن سامنے آئے کلام آپ کے سامنے باہر آ جائے. آمین, ہاللیلویہ. خدا یسوع کے سامنے جیسے آزمائش کی سچویشن آئی, خدا یسوع نے کہا لکھا ہے, لکھا ہے, لکھا ہے. آمین. تو کلام کو محض سننا نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے بہترین دوست بن جائیں اور آپ کا تعلق خدا کے ساتھ بڑا گہرا ہو اور لوگ آپ کی مثالیں دیں, جس طرح لوگ آج بائبل مقدس میں سے ایمان کے سورماؤں کی مثالیں دیتے ہیں, تو آپ نے پہلا کام کرنا ہے, روز خدا کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. روز دعا میں ٹھہریں, روز خدا سے باتیں کریں, چلتے پھرتے باتیں کریں, کلام میں ٹھہر کے بات کریں. آمین. اور دوسرا کام کرنا ہے, لگاتار مسلسل کلام پر دھیان گیان کریں. لگاتار کلام پر دھیان. ہم جو خادم ہیں نا,
ہم سوچتے ہیں آج جو سنڈے سروس میں نے کلام سنایا ہے، آج تو جناب بلے بلے ہو گئی ہے، آج سارے نے کلام قبول کر لیتے تھے، عمل بھی کرنا ہے۔ پھر وہی چیزیں جب ہم اپنی کلیسیا میں اپنے لوگوں میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار تو یہ کلام تو سر سے اوپر سے چلا گیا ہے، وہ تو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا اور نہ اس پر جو ہے وہ عمل کیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دھیان گیان نہ کرنا۔ آپ جب بھی کلام پڑھیں گے، ایک ہی آیت کو آپ بار بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، آپ کو 100 بار روح القدس آپ سے بولے گا اور ایک نیا سبق روح القدس آپ کو دے گا۔ آپ کر کے دیکھیں اور اس پر دھیان کریں، خدا تو مجھ سے کیا بات کر رہا ہے یہاں پر، اس پر غور کریں، اسے اپنے دل میں جگہ دیں، سرایت کرنے دیں، اس کلام کے بیج کو اس دل کے اچھے مٹی میں اندر ڈیپ ڈاؤن جانے دیں۔ جب وہ آپ کے دل میں چلا جائے گا اور پھر یہ اگے گا اور پھر یہ پھل لے کر آئے گا۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہے خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کا اور اس پہ بڑھنے کا؟ کہ سارا دن اس کے کلام پر غور کرتے رہیں، سارا دن اس کے کلام پر غور کرتے رہیں۔ بائبل مقدس بار بار کہتی ہے کہ غور کیا کریں کہ خدا کون ہے، اس نے کیا کیا ہے اور کیا کہا ہے۔ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ جانے بغیر ہم خدا کو دوست نہیں بنا سکتے یا خدا کے دوست نہیں بن سکتے۔ جو کچھ خدا نے کہا ہے اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آمین۔ پہلا سیموئیل 3 باب اس کی 21 آیت، خداوند نے اپنے آپ کو سیلا میں سیموئیل پر اپنے کلام کے ذریعہ سے ظاہر کیا۔ آمین۔ خدا آپ پر بھی اپنے آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے۔ کئی بار جب میں کلام پڑھتے ہوئے خدا نے اپنا آپ مجھ پر ظاہر کیا، حالانکہ میں بیک اینڈ پہ کسی مسئلے، وسائل، ذرائع کے لیے پریشان تھا، کلام پڑھتے پڑھتے خدا نے مجھ سے بات کرنا شروع کی اور مجھے تسلی ملی اور میں نے کہا ہاں خدا تو یہ کر سکتے ہیں، اور خدا نے کیا بھی۔ اس لیے کلام کو پڑھنا، کلام پر غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس سے مراد ہے کہ آپ نے جو آیات پڑھی ہیں ان پر غور کریں، سرل نہ پڑھیں۔ کئی لوگ رٹا لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں بائبل مقدس کو، شروع کیا تو پڑھ لیا، اس پہ غور کریں، اس پر دھیان کریں اور اس کو اپنے ذہن نشین کریں۔ خدا ایوب اور داؤد کو اپنے قریبی دوست کہتا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ کلام کو دوسری چیزوں سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ایوب 23 باب 11، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا ہے۔ آمین۔ کہندہ روٹی گھٹ کھاندا ساں، کلام زیادہ پڑھدا ساں، کلام پر زیادہ غور کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی، سنیں غور سے، یہی وجہ تھی ایک بہت برے وقت میں وہ قائم رہا، بہت برا وقت۔ آپ سب ایوب کی زندگی سے واقف ہیں۔ ایوب کو ایوب صابر بائبل میں ایسے نہیں کہا گیا، آپ ایوب کی زندگی سے واقف ہیں۔ سب کچھ چھن گیا ہے، کاروبار چلا گیا ہے، بچے چلے گئے ہیں اور نوکر چاکر چلے گئے ہیں۔ بدن، جو انسان بدن ٹھیک ہو نا پھر بھی وہ تسلی پاتا کہ چلو یار میں آج ٹھیک ہی ہاں تو میں کما لاں گا، پھر بنا لاں گا۔ بدن جو ہے ناسوروں سے بھر گیا ہے، کیڑے زخموں میں چل رہے ہیں، یہاں تک کہ بیوی بھی کہہ رہی ہے کہ مر جا۔ ایک شخص کے لیے سب سے جو دردناک حالت یہ ہے، کیونکہ جیون ساتھی جو ہے خدا نے اس کا دوسرا مددگار بنایا، اس کا مددگار ہے خدا نے بنایا ہوا، تو جیون ساتھی کے مر جا۔ کئی گھراں تو ڈیلی دا پکھانڈے کہ وہ ڈیلی ایک دوسرے کہ تو مر جاتے وہ مر جائے، لیکن کئی گھروں میں جہاں آپ نے نہیں کبھی سنا تو وہاں پر اگر آپ کو کہہ دے کہ تم مر جا تو بہت بری سچویشن ہے، یہ بہت بری سچویشن ہے۔ اور اس سچویشن میں کون سی چیز ہے جو اسے سنبھالے ہوئے ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے۔ تو سطحی مسیح نہ رہیں، روحانی مزاج صرف نہ رکھیں، صرف سنڈے کرسچنز نہ بنیں، بلکہ
डेली दुआ करें, खुदा से बातचीत करें और कलाम को पढ़ें, उस पर गौर व खोज करें और अपनी खुराक से ज्यादा उसे अपने दिल में जखीरा करें। जब आप कलाम से भरे होंगे, आमीन, फिर जब आप किसी से बदला लेना चाहेंगे, आप बदला नहीं लेंगे बल्कि खुदा के सुपुर्द करेंगे। आप किसी को लूटना चाहेंगे, आप लूटेंगे नहीं बल्कि खुदा पर भरोसा करेंगे। आमीन। आप किसी से दुखी होंगे, आप उन्हें माफ करेंगे, यीशु मसीह पर आंखें लगाएंगे, आए बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। आपको कलाम याद आएगा, आपको कलाम याद आएगा। जब फखर आपको दबाएगा, आपको कलाम याद आएगा। जब नापाकी आप पर हमला करेगी, आपको कलाम याद आएगा। जब क्रोध गुस्सा आप पर आएगा, आपको कलाम याद आएगा। जब घमंड आप पर कब्जा करेगा, आपको कलाम याद आएगा। लेकिन ये कब याद आएगा? जब आप कलाम को अपनी खुराक से ज्यादा जखीरा करेंगे। बदन को फीड करें, बदन ज्यादा मजबूत होगा। रूह को फीड करें, रूह ज्यादा मजबूत होगी। आमीन, हालेलुया। तो कलाम किसकी खुराक है? बदन की या रूह की? रूह की खुराक है। जिस तरह आप रोटी खाते हैं, आप एक टाइम रोटी ना खाएं तो बदनी तौर पे कैसा लगता है आपको? कमजोरी महसूस होती है ना, कमजोरी महसूस होती है। बात करने में आप धीमे हो जाते हैं और आप चलने में भी सुस्त हो जाते हैं। आपको नींद ज्यादा आती है कमजोरी की वजह से। ऐसे ही है ना? तो अगर रूहानी आप जो हैं कलाम पढ़ने वाले, कलाम पर गौर करने वाले, कलाम पर अमल करने वाले नहीं हैं, तो आप रूहानी कमजोर हो जाएंगे। अबलीस के छोटे छोटे हमलों में आप फौरन गिर जाएंगे, फौरन हमलों में गिर जाएंगे, फौरन जो है आप जो हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे और बहुत सी चीजों में आप जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर 199 आयत में लिखा है, आह मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। कैसी जबरदस्त बात है। आपको दिन रात, हमें दिन रात सिर्फ खुदा के कलाम का ध्यान रहे। एक दोस्त दूसरे दोस्त का राजदार होता है। अगर हम खुदा के साथ वक्त गुजारना सीख लें तो हमें अपने राज बताएगा, जैसे उसने अब्राहम को बताया था। आमीन। जैसे उसने दानियल को बताए थे। हालेलुया। जैसे उसने यूसुफ को बताया था, जैसे उसने पलूस को बताया और शागिर्दों को बताया। कलाम सुनने के बाद आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप उस पर ध्यान ज्ञान करेंगे, गौर व खोज करेंगे, फिर वो आपके दिल में नक्श हो जाएगा। अपने दिल में सच्चाई को धुराएं। जो सच्चाई आपने सुनी है कलाम की, उसको धुराया करें, उस पर नजर सानी किया करें और उसके बारे में बार बार सोचें। आप जितना गौर करेंगे उतने ज्यादा भेद खुलेंगे। मैंने बताया किसी पैसेज को बार बार पढ़ें, उस पैसेज में आपको नई से नई बात रुल कुछ आप पर खोलेगा, आप पर भेद खुलना शुरू हो जाएंगे। आमीन। कलाम जो सीखा उसको दूसरों को बयान करें। सीखने का एक तरीका यह भी है दुहराई करने का, जो आपने सीखा दूसरों को बताएं। ज़बूर 25 उसकी 14वीं आयत में लिखा, खुदावंद के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, वो अपना अहद उनको बताएगा। आए मेरे अजीजों, खुदा के दोस्त बनने के लिए अपने आप को पेश करें। 2 काम करें। अगले जो 4 काम है मैं कल आपको बताऊंगा संडे को, तो उसमें हम सीखेंगे खुदा के साथ दोस्ती में बढ़ना, कैसे बढ़ सकते हैं। अभी तो खुदा के साथ दोस्त बनना, उसके लिए क्या करना है? पहला काम, आपने मर्द दुआ बनना है, दुआ करने वाला बनना है। दुआ करने वाली बहनें बने, दुआ करने वाले भाई बने। आमीन। दूसरा काम क्या करना है? आपने कलाम पढ़ने वाला बनना है। और कलाम सिर्फ सरल नहीं पढ़ना कि आपने रट्टा लगा लिया बस पढ़ के गए जी, ऐसे नहीं। कलाम पर ध्यान ज्ञान करना है, गौर व खोज करना है। और मैंने 4 बातें बताई कि कलाम पढ़कर भूले ना। पहली बात, अपने दिल में सच्चाई को धुराएं। दूसरी बात, उस पर नजरसानी करें। तीसरी बात, उसके बारे में बार बार सोचें। चौथी बात, आप जितना गौर करेंगे उतने ज्यादा भेद खुलेंगे। और 5वीं बात जो मैंने बताई थी, दूसरों को भी बताएं।
दुहराई करने से भी कलाम याद रहता है। कईयां नूं गौर कीता कि तुसां कईयां नूं चुगलियां बड़ियां याद रहिंदियां, उसकी वजह वो 8-10 को बता कर आते हैं तो वो उनको बाद में भी याद रहता है। तो बजाय जब आप कलाम बताएंगे, कलाम बताएंगे, कलाम बताएंगे, कलाम बताएंगे, तो वो कलाम आपको याद रहेगा। आमीन, हालेलुया। कितने तैयार हैं खुदा के दोस्त बनने के लिए, जो चाहते हैं कि खुदा के साथ उनका रिलेशन बढ़े। वो सिर्फ सतही मसीह ना हो, नामी मसीह ना हो, नामी मसीह ना हो, बल्कि वो हकीकी मसीह हो। उनकी जिंदगी, उनकी गवाही दूसरों के लिए नमूना हो। लोग कहें वाकई ये जो है वाकई हकीकी मसीह है। फिर जिस तरह बाइबल मुकद्दस में नाम लिखे हुए हैं, तारीख में ऐसे लोगों के नाम होंगे जो वाकई खुदा के दोस्त रहे। जिस तरह उस भाई के बारे में बता रहा हूँ जो खुदा के साथ रफाकत में जांफशानी कर रहा है, कुर्बानी दे रहा है। तो फिर हम भी, हमारे बारे में लोग कहेंगे यह फलां बहन, फलां भाई, फलां चर्च के लोग खुदा के साथ बड़ा गहरा रिश्ता रखने वाले हैं, दुआ करने वाले हैं, कलाम पढ़ने वाले हैं, सिर्फ कलाम सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले हैं। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें, खुदा के हुजूर खड़े हों और हम मिलकर दुआ करेंगे।